Good morning. Good morning everyone. Welcome to my online study center JMA JE नीट टारगेट। आज के हम लोग इस इमेजिंग सेशन में रेजोनेंस पार्ट 15 पढ़ेंगे लोग। और आज के इस इमेजिंग से छोटा सा सेशन होगा जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस सीखेंगे और जो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में होमवर्क दिए थे उसको सॉल्व करेंगे। मतलब काफी इमेजिंग सेशन होगा। एक तो टॉपिक रियल में बेटर पढ़ेंगे। कल आपको एक ट्रिक बताए हुए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर करने के लिए। क्या बताए थे? सबसे पहले कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होता है? सर जो न्यूट्रल होता है। दूसरा क्या देगा? चलो सर जिसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। फिर सर हमने चलो जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बनने का होता है वह ज्यादा स्टेबल होगा। फिर देगा चलो सर प्लस प्लस चार्ज के बीच का दूरी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। माइनस और माइनस चार्ज के बीच का दूरी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। नहीं सर प्लस और माइनस चार्ज के बीच का दूरी घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। मतलब लाइक चार्ज पास पास आएगा तो रिपल्सन होगा यानी कि स्टेबिलिटी घटेगा और अनलाइक चार्ज पास पास आएगा तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सर निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होगा और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है। और लाइफ में चलो सर रेजोनेंस 2 टाइप्स का होता है। एक क्रॉस होता है और एक एक्सटेंडेड होता है। तो इसमें क्या है? चलो एक्सटेंडेड की स्टेबिलिटी क्रॉस से ज्यादा होता है। मतलब यह 6 को फैक्टर है जिसके हेल्प से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो और कौन सा कम स्टेबल हो। जो लोग कल का लेक्चर नहीं देखेंगे लोग प्लीज उसको पहले देखिएगा लोग, फिर से आज वाला लेक्चर देखिएगा लोग। आज देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब कोई पूछेगा रेजोनेंस इतना दिन से पढ़ क्यों रहा है, इससे क्या फायदा होगा? जब आपको हम क्वेश्चन बताएंगे जस्ट लाइक मतलब एक तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा और एक इनडायरेक्टली आता है। जैसे मैं जब हम लोग रिएक्शन पढ़ने लगेगा तो वहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा तो उसका स्टेबिलिटी कंपेयर करने में रेजोनेंस का मतलब भी जरूरी लगेगा। दूसरा सर हमने इसे एसिडिक और बेसिक नेचर भी कंपेयर करते हैं। मतलब यहाँ जो कंपेयर एसिडिक और बेसिक नेचर है इससे डायरेक्ट जेईई और नीट में क्वेश्चन आता है। और लास्ट में पढ़ेंगे लोग बॉन्ड कंपेयर करने के लिए। जो बॉन्ड कंपेयर करने के लिए यहाँ से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा और यहाँ से जेईई एडवांस तक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहता है। तो हम लोग आज के टॉपिक यही पढ़ेंगे लोग टू कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ। मतलब बॉन्ड लेंथ को रेजोनेंस के हेल्प से कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग, इसको आज सीखेंगे। और यह जो दोनों टॉपिक है पहले हम लोग पढ़ेंगे लोग टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, कितने टाइप के रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस में कौन सा रेजोनेंस कैसे कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे, कौन किस कैटेगरी में आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। उसके बाद ये दोनों चीज पढ़ा जाएगा। मतलब अभी के लिए हम फिलहाल यह पढ़ेंगे और कल का क्लास होगा टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। अभी आपको हेडिंग में है कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए और आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे लोग? नहीं यहाँ जो क्वेश्चन पहले आएगा पहले ये हम लोग समझते हैं। मान लीजिए C11 हो और यहाँ OH हो गया। सेम इसी में जुड़वा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो गया? क्वेश्चन कैसे देगा? जिसमें दे देगा मान लीजिए इसका बॉन्ड लेंथ A मान लिया, इसका B मान लिया, इसका हमने D मान लिया और इसका E मान लिया। तो क्वेश्चन ये कहेगा कि A इज इक्वल है B के बट D डज नॉट इक्वल है E के। वाई समझ में आओ क्वेश्चन की टाइप क्या होगा? जैसे हम लोग कंपेयर क्या करना है, बॉन्ड लेंथ ही करना है, लेकिन इसको अलग अलग वैरायटी में क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसमें दे देगा या मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा कि A और B आपस में इक्वल होता है। सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, A B आपस में इक्वल नहीं होता बट D और E आपस में इक्वल होता है। ऐसा क्या होता है? हम लोग सबसे पहले आज सीखते हैं लोग कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए बस होता है डायरेक्ट भी क्वेश्चन आएगा, इनडायरेक्ट आता है।
मतलब फेमस क्वेश्चन क्या होगा, इस टाइप का है। क्वेश्चन पूछा दे देगा, मान लीजिए यह कंपाउंड दे दिया और यहाँ ए और बी दे दिए, कहा देगा कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं होता है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे डी और ई दे दिया, यहाँ पे कहेगा सर यह इक्वल होता है। ऐसा क्या होगा, ये यहाँ पे जो स्मार्ट होंगे लोग तो समझ लेंगे लोग सर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। आपने क्या बताया था सर, डबल बॉन्ड का जब कार्बन कार्बन मान लेते हैं ये जो होता है, इसका कितना बॉन्ड लेंथ होगा 1.34, और यहाँ सिंगल बनाते कितना होता है 1.54, डबल बॉन्ड सर। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ क्या होता है कि जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड अगर कार्बन के बीच में होता है तो इतना होता है, लेकिन कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन है तो यह रियल में इतना नहीं होगा, थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होगा, नहीं तो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। तो हम लोग से कोई पूछेगा कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोग यहाँ पे ये दोनों अलग अलग होना ही चाहिए था, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। बट यहाँ आपका टेंशन बढ़ जाएगा कि यहाँ डबल है, यहाँ ट्रिपल है, यहाँ भी तो वही होना चाहिए था, यहाँ भी अलग अलग होना चाहिए था, बट यहाँ सेम होता है। इस टाइप में जब भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ हमको रेजोनेंस हेल्प करेगा। रेजोनेंस कैसे हेल्प करेगा, तो इसके सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको माइंड में होना चाहिए सर कन्जुगेशन है, तो सर यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पाई बॉन्ड है और दोनों के बीच में एक बॉन्ड के गैप है, कन्जुगेशन होगा। तो मैं इसको यहाँ देंगे और इसको ऐसे दे देंगे, तो क्या बनेगा यहाँ से CH3C, यहाँ सिंगल वन O माइनस हो गया, यहाँ डबल वन O RH हो गया। अब जो रेगुलर कर रहे हैं उनको तो टेंशन नहीं होगा क्योंकि वो तो स्पीड हो गए क्लास चार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका हाइब्रिड हमको बनाना है, तो सर हाइब्रिड बनाने के लिए हमने क्या करा, चलो सर देखिए इसमें यहाँ डबल वन है और इसमें सिंगल है, सर इसमें यहाँ सिंगल है, इसमें डबल है, मतलब दोनों जगह डबल सिंगल करेक्ट आ रहा है। इसको आधा डबल आधा सिंगल बना देंगे, ऐसे कर देंगे लोग। सर चार्ज को बैलेंस करना है, सर इसमें कोई चार्ज नहीं है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, यानी कि एक में चार्ज है एक में नहीं है, तो हम क्या कर देंगे लोग डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। अब यहाँ से तुमको लग रहा है कि सर दोनों का स्टेबिलिटी ज्यादा होना, मतलब कि वहाँ सिंगल डबल है तो बॉन्ड इक्वल होना चाहिए था, लेकिन अभी एक काम और बाकी है। इतना करने के बाद इन दोनों स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। सर इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया। सर जब स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर करेंगे लोग तो क्या होगा, सर पहला न्यूट्रल है और दूसरा चार्ज है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, न्यूट्रल, उसके बाद चार्ज होता है। हमेशा न्यूट्रल मोर स्टेबल होगा रदर देन चार्ज से, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, सर एक का स्टेबिलिटी ज्यादा है, याद रखिए जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा प्रॉपर्टी होगा। इसका मतलब क्या हो रही है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका स्टेबिलिटी कम है, तो ये जो हाइब्रिड बनाया है लोग, इसमें किसका प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, पहला का ज्यादा होगा। मतलब कि यहाँ डबल बन है, यहाँ डबल बन का कैरेक्टर ज्यादा होगा, यहाँ सिंगल बन है, यहाँ सिंगल बन का कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डबल सिंगल दोनों का स्टेबिलिटी बराबर आता है, तो वहाँ पे बराबर बन होता है। दोनों का स्टेबिलिटी बराबर नहीं है तो यहाँ बॉन्ड लेंथ भी बराबर नहीं होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा। और कौन ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, तो बी ग्रेटर देन। सर इतना कुछ बताया, कुछ नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं। हमने क्या सीखा है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको क्या करना है, रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेना है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के बाद से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसका स्टेबिलिटी कंपेयर कर दीजिएगा। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी आएगा, मतलब उसी से हम ज्यादा कंपेयर करेंगे। तो सर पहला का स्टेबिलिटी ज्यादा था, सर पहला का स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि न्यूट्रल है और यह चार्ज है। न्यूट्रल का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है चार्ज से। देखेंगे तो सर देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे सर इसमें सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इस जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसमें जहाँ डबल था इसमें भी वहाँ डबल मान के चलेंगे, यहाँ सिंगल था उसमें यहाँ सिंगल मान के चलेंगे। जब डबल और सिंगल हो गया तो ये बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डबल और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अलग अलग होता है। दूसरा सर अब कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है, सिंगल वाला का ज्यादा होता है।
तो इसीलिए हमने कहा था कि सर डबल वाला जहाँ डबल का कैरेक्टर ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, जहाँ सिंगल का कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर सर। इसको ऐसा क्या हुआ है, आइए इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं। स्क्रीन शॉट तो ये क्या होगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, नोट में डाल के लिखिएगा। फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट लाइक वैसे इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन है बिना रेजोनेंस के बन ही नहीं सकता है सर। देखिए इसके माइनस और पाई के बीच कंजुगेशन है तो वैसे क्या देंगे लोग। अब क्या हो जाएगा सर, CH3C यहाँ सिंगल वन हो गया, डबल वन हो गया सर। ये पहले से माइनस था और दिया तो प्लस, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये पहले से न्यूट्रल था, लिया तो माइनस, यहाँ पे कौन सा चला जाएगा माइनस। सर हाइब्रिड बनाएंगे तो CH3CO और हो गया। अब क्या कीजिएगा लोग, तो ये हाइब्रिड हमको बनाना है तो सर इसमें यहाँ डबल है और इसमें वहाँ सिंगल है, इसमें यहाँ सिंगल है उसमें वहाँ डबल है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल सिंगल दोनों कैरेक्टर आ जाएगा। दो काम हो गया। अब क्या करना है, इसका स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, 1 और 2 हो गया। सर स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो देखिए पहला में ऑक्सीजन पे माइनस है, यहाँ भी ऑक्सीजन पे ही माइनस है, मतलब दोनों में देखिए 1% का भी डिफरेंस नहीं है, बस दोनों में बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। इसका स्टेबिलिटी भी कंपेयर करेंगे तो दोनों का स्टेबिलिटी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। अब देख दोनों का जब स्टेबिलिटी बराबर हो गया तो उस रेजोनेंस हाइब्रिड में किसका प्रॉपर्टी होगा, दोनों का इक्वल प्रॉपर्टी जाएगा। मीन्स यहाँ डबल है यहाँ सिंगल है, तो यहाँ क्या होगा डबल सिंगल का बराबर प्रॉपर्टी होगा, मतलब बाई हाफ हो जाएगा, 1.5 को 1 हो जाएगा। यहाँ सिंगल है यहाँ डबल है, इसमें भी डबल सिंगल का वहाँ प्रॉपर्टी इक्वल जाएगा। यहाँ हमारे क्या आ जाएगा -1/2 और -1/2। ये -1 में अलावा क्यों बना है, क्योंकि एक माइनस दो जगह बढ़ गया है। तो देखिए यहाँ दोनों का स्टेबिलिटी बराबर था, इसीलिए यहाँ दोनों में एक्स का प्रॉपर्टी इक्वल आया है, इसीलिए यहाँ पे डबल सिंगल का जो कैरेक्टर है बिल्कुल इक्वल आएगा। इसलिए हम मान लेंगे लोग कि डी और जो ई होता है आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। आइए अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हम लोग ऐसा क्वेश्चन देगा लो और यहाँ इसका बॉन्ड लेंथ ए दे दिया, इसका बी दे दिया, इसका डी दे दिया, इसका ई दे दिया। क्वेश्चन कहेगा कि इसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर कीजिए, ए बी डी ई में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, आपको रिलेशन बस बता देना है। तो यहाँ भी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना है। इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब यहाँ पे क्या पता चला कि सर यहाँ डबल बॉन्ड परमानेंट होगा, मतलब इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि सिंगल होने की पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। सर यहाँ रेजोनेंस होगा, पाई और पाई के बीच में कंजुगेशन है तो यहाँ रेजोनेंस होगा। जब इसको हम ऐसे रेजोनेंस कराएंगे लोग तो सर क्या हो जाएगा, यहाँ दे डबल था तो सिंगल हो गया, और यहाँ डबल है तो ये भी सिंगल हो जाएगा। यह दिया है तो इसमें प्लस लिया है तो माइनस। सर यहाँ क्वेश्चन में ऐसे तो कुछ लोगों माइंड जो रेगुलर नहीं थे उनके माइंड में होगा कि इसको ऐसे ही क्यों करें, इसको हम लोग ऐसे भी टकरा सकते थे पाई पाई है तो आपको पहले ही बता रहा है कि जब भी पाई पाई कंजुगेशन कराना होगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। यहाँ पे कितना है 2.5 है, यहाँ पे कितना है 3.5 है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसको खींचता है, इसलिए पाई पाई जब भी होगा तो फर्स्ट और लास्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेना है और फिर से कंजुगेशन करना है। सर और होगा, अब नहीं होगा, यही 2 होगा। सर इसमें हम लोग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस पाई का इसके साथ कंजुगेशन, मतलब एक पे इधर कंजुगेशन मिलेगा और एक सर इधर भी कंजुगेशन मिलेगा, मतलब इस पाई का इसके साथ भी कंजुगेशन, इसके साथ भी, यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन हो जाएगा। तो क्रॉस कंजुगेशन हम लोग बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे किया, यहाँ से इसको तोड़ देंगे, वो माइनस हो गया, यहाँ डबल 1 हो गया और यहाँ प्लस हो गया, और इसके साथ बनाए यहाँ माइनस हो गया, यहाँ डबल 1 और यहाँ पे प्लस हो गया। ये तो समझ आ रहा हो कैसे किए हैं। इसको दिए तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और यह लिया फिर इसको तोड़ दिया तो यहाँ पे माइनस है। सर इसका क्या होगा, पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा फिर यहाँ तक आएगा रेगुलर, बनाई देते हैं।
यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, एक बार इसको इसके साथ कर दिए लोग, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ डबल बन आ जाएगा, ये वाला बन यहाँ चला गया, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पे पाई बन, और फिर पाई प्लस है तो ऐसे ही बनाते हैं लोग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पाई बन और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए सर यह परमानेंट डबल बन, सर यहाँ क्या हो गया, यहाँ एक में डबल है एक में सिंगल है, मतलब यह सिंगल डबल करते रहेगा। सर यहाँ क्या हुआ, एक में मतलब इसका स्ट्रक्चर कितना है, 3 गो है, एक में डबल बन है, 2 में सिंगल है। ये तो यार पता है या एक बार कूद के सिंगल में आएगा फिर कूद के पाई में आएगा, मतलब इससे तो इसका पाई बन का करेक्ट ज्यादा होगा, यानी कि इसका बंडल छोटा हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होगा, 2 बार सिंगल है, एक ही बार डबल है, सिंगल का बंडल ज्यादा होता है, तो इससे इसका बंडल ज्यादा होगा। लेकिन सर इसमें भी 3 गो है, इसमें भी 3 गो है, तो किस में होगा, मतलब पूछा जाए कि यहाँ डबल बंडल करेक्टर कहाँ ज्यादा देर तक रहेगा। देखिए अब यहाँ खेल क्या हो रहा है, इससे यह बना फिर इसे रिटर्न किया तब यह आएगा, मतलब एक बार डबल से सिंगल हुआ, फिर डबल हुआ, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, ऐसे चलेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, एक बार डबल था, डबल से सिंगल बना, फिर सिंगल बना, फिर सिंगल आएगा, तब डबल हुआ। पहले डबल था, दूसरा सिंगल हुआ, तीसरा सिंगल हुआ, फिर रिटर्न जाएंगे तो चौथा भी सिंगल होगा, 5वां में डबल होगा। मतलब ऐसे 5 को स्ट्रक्चर काउंट करते हैं, तो 3 गो में सिंगल होगा, 2 में डबल होगा। यहाँ देखिए कैसे खेल रहे, यहाँ 3 ही को तो है, लेकिन इसमें क्या होगा, 1 में डबल था, फिर 2 में क्या हुआ, सिंगल, फिर 3 में डबल होगा, फिर 4 में सिंगल, फिर 5 में डबल। मतलब यहाँ क्या होगा, 2 गो में मतलब डबल आएगा, सिंगल आएगा, और 3 गो में क्या होगा, डबल वन। नहीं सुनने तो ऐसे सोचना है कि सर पालन करके इसको दिया, और फिर यह क्या किया, इसको दिया, फिर इससे इसको दिया, फिर इसको दिया। मतलब हमने इसके कंपेयर करते हैं लोग रिवर्स का, इसका टोटल 5 गो स्ट्रक्चर काउंट हुआ, 5 गो में 3 बार डबल वन होगा, 2 बार बस सिंगल होगा। इसको हम ऐसे काउंट करते हैं, 5 गो में 2 बार सिंगल होगा, 3 बार डबल, मतलब 2 बार डबल होगा, 3 बार सिंगल होगा। तो हमको क्या पता है, सिंगल वाला का बंडल ज्यादा होता है कभी भी डबल से। ऐसे आप याद रखिएगा कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन जितना ज्यादा दूर तक जाएगा उतना ही उसका करेक्टर यहाँ डबल होगा, तो सिंगल करके जाएगा, सिंगल होगा तो डबल करके जाएगा, मतलब जस्ट उल्टा। तो सर इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा देर तक तो सिंगल करना आएगा ई, उसके बाद डी, फिर डी, और ये तो परमानेंट डबल है। तो ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा लोग। नेक्स्ट एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। हो गया होगा। मान लिया CL हो गया, यहाँ A ले लिए, B ले लिए, D ले लिए और E ले लिए। इसका भी आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, मतलब स्टेबिलिटी करना है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। मतलब अभी क्या होगा, आइए कुछ सीखते हैं लोग क्या होगा। सर इसमें कंजुगेशन है, सर कंजुगेशन नहीं है, यानी कि आप परमानेंट सिंगल बन है, मतलब इसमें डबल नहीं होगा, ये हमेशा के लिए सिंगल ही है। ठीक है सर, यहाँ देखिए लोन पेयर है इसके पास, बिल्कुल है। और सर यहाँ पाई बन है, लोन पेयर पाई के बीच में कंजुगेशन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग इसको कंजुगेशन पे आते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, Cl प्लस हो गया, और सर यहाँ पे डबल बन जाएगा, और यहाँ पे कौन चल जाएगा, माइनस चल, तो आपको पता चल गया होगा। सर यहाँ पे फिर क्या होगा, लोन पेयर है, यहाँ पाई बन है, कंजुगेशन है, बिल्कुल है, इसको ऐसे करा देंगे। यहाँ क्या होगा, डबल बन Cl और इसमें प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। फिर ऐसा हो गया, फिर से इसको यहाँ देंगे लोग, फिर से इसको तोड़ दिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, डबल बन Cl, यहाँ प्लस जाएगा, यहाँ डबल बन, और यहाँ पे माइनस चल जाएगा। सर इसका कंजुगेशन करेंगे तो इसका तो और भी ज्यादा कंजुगेशन हो जाएगी। इसको बताया था लोन पेयर है, इसका कंजुगेशन कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। ठीक है, मतलब इससे तो ज्यादा ही होगा। अब ऐसा सोचिए ना कि इसमें ही परमानेंट सिंगल था, इसमें 2 गो स्ट्रक्चर बना है, 1 और 2, 2 गो में 1 सिंगल है, 1 डबल है। यहाँ देखिएगा तो सर कितना बना है, 1 2 3,
3 को में सर एक वो सिंगल है और बाकी 2 को डबल है। यहाँ देखिएगा तो क्या होगा, 4 को बनेगा जिसमें से एक को बस डबल मतलब सिंगल होगा, बाकी तीनों क्या होगा डबल बन नहीं होगा। यहाँ से मोटा मोटी यह कर सकते मतलब टोटल इसका 5 का स्ट्रक्चर बनता है। 5 को में 2 सिंगल होगा, 3 डबल होगा। तो सर डबल बन में कैरेक्टर कहाँ से जाएगा, सबसे लंबा सफर कौन कर रहा है, यही कर रहा है ना। तो डबल बन में कैरेक्टर सबसे पहले यहाँ पे अंतर होगा, उसके बाद यहाँ आएगा, फिर से यहाँ होगा, फिर से यहाँ। ये तो सिंगल है। तो सर बॉन्ड लेंथ किससे ज्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड का। इसी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी डी। मतलब हमने नहीं आपको ट्रिक बताते हैं मोटा मोटी, ऐसे आपको एग्जाम में अगर ना कुछ समझ में तो भी बना सकते हैं। यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा तो कंजुगेशन देख लीजिएगा, जिसमें ज्यादा कंजुगेशन होगा उसका डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा होगा। और यहाँ डबल बॉन्ड होगा और जिसका ज्यादा कंजुगेशन होगा उसमें सिंगल बॉन्ड, उल्टा बस हो जाएगा। सिंगल है तो कंजुगेशन से कौन बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और डबल होगा तो कंजुगेशन से कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। बहुत उल्टा हो जाएगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड था लेकिन इसमें ज्यादा कंजुगेशन है तो डबल बॉन्ड का ज्यादा कैरेक्टर है, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा हो गया। इसमें कंजुगेशन था ही नहीं तो सिंगल था तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा हो गया। उम्मीद करते हैं कि इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। एक और काफी जे एडवांस में पूछा गया इंग्लिश क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन क्या है, काफी यूनिक क्वेश्चन है। मान लिया हमारा क्वेश्चन, इसका नाम क्या होता है, स्क्वायरिक एसिड। ठीक है, इसमें से करता क्या है ना, यहाँ दोनों हाइड्रोजन का हटा दिया जाएगा। जब दोनों हाइड्रोजन का हटा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ O माइनस हो गया, यहाँ भी O माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि इसके नाम ले लिए लो, A B D E, यहाँ F हो गया, G हो गया, H हो गया, I हो गया। तो क्वेश्चन में कहता है कि A इज इक्वल होता है B इज इक्वल C इज इक्वल D, एंड D E इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G इज इक्वल टू H। एक मिनट, C तो नहीं ना, D और E हो गया, यहाँ F इज इक्वल है G इज इक्वल टू H इज इक्वल टू I वाई। उम्मीद करते हैं क्या क्वेश्चन करे समझ में आएगा। मतलब नहीं यहाँ सिंगल है, सिंगल है, डबल है, डबल है, लेकिन बुक कहता है कि हम लोग यहाँ तीनों बॉन्ड इक्वल होते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, फिर भी कहता है कि चारों बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल होता है। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम लोग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे पहले क्या है, उन लोगों को यह नहीं पता चलेगा कि इसको बनाना कैसे है। दूसरा इसमें लॉजिक क्या है, इसका रिजनेटिंग स्ट्रक्चर भी मैक्सिमम लोगों को बनाना नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान से समझिएगा तो ही बना सकते हैं। रिजनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाएंगे, आपको होमवर्क को दिए थे, लेकिन किसी का सही नहीं है, जितना लोग भेजे हम लोग। माइनस हो गया, माइनस हो गया, डबल वन हो गया, यहाँ भी डबल वन हो गया। सर इसका हम लोग कंजुगेशन किसके होते हैं, या माइनस है या पाई है। सर या माइनस या पाई हम लोग ऐसे अगर कंजुगेशन करते हैं, माइनस हो गया, पाई हो गया, ठीक है। तो सर क्या बनेगा, यहाँ ऊपर माइनस ही रहेगा, यहाँ डबल वन हो जाएगा। यहाँ पे सर क्या होगा, लेकर के आ रहा है तो माइनस चार्ज, यहाँ डबल वन बन गया, और यहाँ पहले से डबल वन था और ये भी डबल वन था। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे हम लोग बना नहीं सकते, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ये हाईली अनस्टेबल होता है और कोई भी अनस्टेबल काम करता नहीं है। तो यहाँ पे इसका देखा गया रिजनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता। इसका रिजनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यूनिक तरीके से बनता है। होता क्या है, इसको हमने यहाँ यह पाई भी इसके साथ कंजुगेशन में, हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको इस बॉन्ड पे देंगे, इसको इस बॉन्ड पे देंगे और इसको हम लोग इस बॉन्ड पे देंगे। मतलब इसका कंजुगेशन कुछ इस तरह से कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ डबल हो गया। अब देखिए ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इसके पास, और यहाँ पे कौन सा चार्ज जाएगा, माइनस चार्ज, यह बॉन्ड ब्रेक कर देगा। बाकी बीच में कहीं कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि माइनस था, दिया तो प्लस न्यूट्रल हो गया। यह क्या हुआ, लिया फिर इसको दे दिया तो न्यूट्रल हो गया, फिर यह ले रहा है इसको दे रहा है तो भी न्यूट्रल हो गया। मतलब कहीं चार्ज नहीं है। आपको ऐसे सिखा दिया है कि रेजोनेंस में हमेशा चार्ज कहाँ होता है, फर्स्ट और लास्ट पे, बीच में कहीं कोई चार्ज नहीं होगा। आप देखिए क्या होगा, यह माइनस, यह पाई और फिर यह पे, इन तीनों के साथ कंजुगेशन हो गया। तो
फिर से कंजूगेशन करा देंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ। यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से ऐसे बन जाएगा, यहाँ डबल बन बन जाएगा, यहाँ डबल पहले से था, यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ पर माइनस, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा ओ माइनस। यहाँ डबल बन कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। फिर से हम लोग इसको और देखेंगे, देखिए अब यह माइनस यह पाई और यह पाई, इसके साथ कंजुगेशन हो गया। इसको यहाँ देंगे लोग, इसको यहाँ देंगे और इसको यहाँ पे देंगे, ये क्या आ जाएगा डबल वन, इसमें कोई चेंज नहीं। फिर यहाँ डबल बन जाएगा, फिर यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया, यहाँ डबल हो गया और यहाँ पे फिर माइनस हो गया। अब देखिए इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ कराएंगे तो फिर पहला क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग सर्किल कितना होगा, टोटल 4 को होगा। ठीक है, उसके बाद सर हाइब्रिड बनाने के लिए आपने बोला था, चलिए हाइब्रिड बना लेते हैं लोग। ओ माइनस हो गया यहाँ, सॉरी अभी माइनस छोड़ देते हैं लोग, सब जगह वो सिंगल लिख देते हैं। सर देखिए पहला में यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ दो जगह डबल है। दूसरा में देखिएगा तो डबल कहाँ चल गया, यहाँ पे, और यह जो डबल मतलब सिंगल था सिंगल है, बट यह सिंगल था वो डबल हो गया, यह डबल था तो सिंगल हो गया, यह डबल था। उसके बाद तीसरा में क्या हुआ, यह जो सिंगल था डबल हो गया, यह जो डबल था सिंगल हो गया, यहाँ वाला डबल बन गया यहाँ पे आ गया। लास्ट में देखिएगा तो यह सिंगल से डबल हो गया, यह सिंगल डबल से सिंगल था, और यह सिंगल डबल से सिंगल हो गया, और यह जो डबल बन था यहाँ पे आ गया। मतलब ऐसे देखिएगा तो देखिए जो डबल बन है सब जगह गोल गोल घूम रहा है, सब जगह गोल गोल घूम रहा है। जिसके लिए हम क्या करते हैं डैश डैश से पूरा गोल गोल बना देंगे लोग। उसके बाद सर यहाँ भी ये भी डबल बन पूरा एक चक्कर लगा लिया है, तो इसको डैश डैश बना देंगे लोग। अब क्या हो जाएगा, सब जगह ये 2 को माइनस है, कितना जगह घूम रहा है जी, 2 को ऑक्सीजन, सभी चारों ऑक्सीजन में घूम रहा है, तो 2 रुपए में 4 जगह हिस्सा लगाना है, तो 2/4 कितना आएगा 1/2। तो सब जगह लिख सकते हैं -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। अब सर लास्ट काम क्या बचा था, स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए। देख लीजिए लोग चारों में और किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो स्टेबिलिटी में कहाँ से कोई डिफरेंस होगा, चारों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। 2 माइनस बीच में डबल वन, 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 चारों का स्टेबिलिटी बिल्कुल सेम होगा। इसीलिए यहाँ चारों में बॉन्ड कैरेक्टर भी चारों जगह सेम आएगा, यहाँ भी बॉन्ड कैरेक्टर बिल्कुल सेम आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है सेम, मतलब की बॉन्ड लेंथ होता है। आई होप कि समझ में आएगा, रियली काफी टफ क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा लगा होगा लेक्चर, लाइक कर देंगे लोग। अभी हम लोग जो होमवर्क था उसको आपको डील कर देते हैं और एक होमवर्क दे देते हैं। जो भी आपका होमवर्क हो बना करके सेंड किए हो, तभी पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। आपको पहले आज का होमवर्क लिख लेना है। NH2 मान लिया यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। इसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। और जो पिछले क्लास में होमवर्क दिए हैं उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आइए हम लोग फटाफट देखते हैं। एक आपको यह क्वेश्चन दिया था, O माइनस हो गया, C⋯1 हो गया और यहाँ O माइनस हो गया। इसका बोले थे कन्जुगेशन कराना है, लेकिन बहुत लोग इसका कन्जुगेशन गलत करके आए लोग। इसमें क्या करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ पाई बने, सर कम्युनिकेशन है बिल्कुल है, तो इसको इसको संग देंगे और इसको इसके संग देंगे, तो क्या हो जाएगा ये। अब ये सिंगल से क्या बन जाएगा डबल बन, यहाँ डबल से क्या हो जाएगा सिंगल लिया है तो इसमें माइनस चार्ज, यहाँ सिंगल पहले से था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले से माइनस था दिया तो प्लस, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। अब इस माइनस को इस पाई से करेंगे तो बैक आ जाएंगे, लेकिन यह माइनस है यह पाई बन है, इसको हमने यहीं से करा देंगे। क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं कराएंगे, एक्सटेंडेड ही कराएंगे। एक्सटेंडेड पॉसिबल नहीं होता है तो क्रॉस कराते हैं। यहाँ से क्या बन जाएगा, अभी डबल से फिर क्या हो गया सिंगल बन, यहाँ सिंगल O माइनस हो गया और यहाँ
सिंगल था तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बन जाएगा। दूसरा एफ सी एफ और यहाँ पे क्या था, प्लस था। आप देखिए सर, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ प्लस चार्ज है सर, कन्जुगेशन है क्या, बिल्कुल कन्जुगेशन है, क्योंकि प्लस क्या करते हैं लोग, कभी भी याद रखिएगा जब भी क्रॉस कन्जुगेशन मतलब एक्सटेंडेड लगातार वाला पॉसिबल नहीं होगा तो क्रॉस कराते हैं, ऐसे ही क्रॉस वाला ही नहीं कराना है। यहाँ प्लस को पाई बदल दिया, इस तरह के कन्जुगेशन को क्या नाम दे दिया, बैक बन दिया। तो सर यहाँ चलिए ठीक है, बैक बर्निंग हो गया। अब क्या होगा सर, देखिए अब यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो सर क्या था, एफ हो गया, सी हो गया, एफ हो गया और यहाँ एफ हो गया। यह दिया है प्लस, यहाँ डबल बन जाएगा, दिया है तो इसमें प्लस चार्ज, और सर ये लिया है तो पहले से प्लस लिया तो माइनस ओवरऑल नहीं बदल जाएगा। अब सर देखिए कंजुगेशन है क्या, देखिए यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पर पाई बन रहा है, तो लोन पेयर पाई के बीच में कंजुगेशन हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। लोन पेयर पाई को देंगे तो इसको ऐसे ना बनेगा, तो क्या आ जाएगा, एफ सी एफ और यहाँ एफ हो गया। ये डबल वन था, जब वन को तोड़ दिया तो सिंगल हो गया, पहले से प्लस था लिया तो क्या होगा, माइनस था तो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ सिंगल वन था, जब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे लोग डबल वन बन जाएगा, और दे रहा है तो इसको चार्ज कौन सा देगा, प्लस चार्ज हो गया। फिर से देखिए इसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल है, एक के पास कितना लोन पेयर होता है, 3 लोन पेयर होता है, तो सर इसको यहाँ देंगे और इसको यहाँ दे देंगे, तो क्या बन जाएगा सर, देखिए इधर तो कुछ नहीं किया, यहाँ डबल से तोड़ दिया तो सिंगल हो गया, प्लस था लिया तो माइनस हो गया, न्यूट्रल हो गया, और सर ये न्यूट्रल था दिया तो प्लस था, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल वन था दे दिया तो डबल वन, तो इसका हाइब्रिड का ऑफ नहीं बनेगा, क्योंकि अब किसी के साथ रहेगा, इसी में से तीनों में से बनते चला जाएगा। हाइब्रिड आसान है, देखिए सब जगह सिंगल डबल आ रहा है, सिंगल डबल बना देंगे लोग। सर प्लस चार्ज क्या है, एक तो कार्बन में प्लस, बाकी तीनों फ्लोरीन का आ गया तो सब जगह डेल्टा प्लस। आई होप कि समझ में होगा। यह जो क्वेश्चन दिए थे सीएल वाला, यह बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि इसमें कोई अंतर ही नहीं है, यहाँ लोन पेयर है और यहाँ प्लस चार्ज सेम ही होगा, इसको बना लीजिएगा लोग, ऐसा नहीं कि सेम होगा तो आप लोग भी छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट होमवर्क था, मान लीजिए यहीं पे एफ हो गया और यहाँ पे माइनस चार्ज था, यहाँ कंजुगेशन है कि नहीं। आप देखिए सर यहाँ माइनस है, यहाँ एफ है, तो हम लोग क्या पढ़े थे लोग, माइनस और लोन पेयर में कोई कंजुगेशन आपको बताया नहीं, ये तो सर होगा नहीं। दूसरा क्या सोचना है, माइनस किसी खाली ऑर्बिटल के साथ हो सकता है, माइनस प्लस के साथ हो सकता है, तो सर क्या एक के पास कोई खाली ऑर्बिटल होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि एक का कमी नंबर कितना होता है, 9। इसके लिए क्या लिखेंगे लोग, 1s2 2s2 और 2p5। देखिएगा इसको बनाएंगे तो इसके लिए 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एक भरेंगे, फिर पेयरिंग कर देंगे। इसमें सर क्या होता है, 2 को पेयर कर देंगे, इसमें भी 2 को पेयर कर देंगे, मतलब इसके पास कोई खाली ऑर्बिटल दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सर 2 में डी नहीं होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है, तो 2 में डी नहीं होता, डी कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे ना दे, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे खाली होता है तो कंजुगेशन होता है, यहाँ माइनस इसके पास खाली ऑर्बिटल होता है तो कंजुगेशन होता है, लेकिन कहीं पे कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है तो यहाँ पे कंजुगेशन ही नहीं होगा। सर सीएल के साथ आइए देखते हैं लोग, इसको आपको जब एसिडिक और बेसिक नेचर कंपेयर करने में सिखाएंगे तो यह क्वेश्चन वहां पे आएगा, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा, और ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछ चुका है। यहाँ माइनस हो गया सर, सीएल के पास लोन पेयर है, क्या माइनस लोन पेयर कंजुगेशन होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो सर क्या सीएल के पास खाली ऑर्बिटल होता है, नहीं, सीएल का कितना होता है, 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक लिखिएगा तो क्या होगा, लास्ट वाला क्या लिख देते हैं, 3s2 होगा और 3p5 होगा। सर एस के लिए ये ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 2 को तो पेयर कर देंगे, पी के लिए सर 3 को ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन 5 को, तो पहले एक भरते हैं, फिर पेयरिंग कर देंगे। सर एगो मतलब खाली है, एगो या एक खाली नहीं, एगो कंप्लीट खाली चाहिए, मतलब 2 को इलेक्ट्रॉन जो ले सके, यहाँ भी तो एगो खाली था, उसको नहीं मानते हैं, एक पूरा कंप्लीट ऑर्बिटल खाली होता है तो कंजुगेशन मानते हैं। सर नहीं खाली है, यहाँ पे खाली है, क्योंकि सर
3 में डी होता है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। घर कितना है इसके पास? 5 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि डी के पास घर कितना होता है? 5। तो 3 में डी होता है, सर 2 में डी नहीं होता है, इसीलिए 3 का डी वाला सब खाली है। तो यहाँ पे माइनस है, जबकि इसके पास खाली ऑर्बिटल है, यहाँ भी खाली ऑर्बिटल है और यहाँ भी खाली ऑर्बिटल है। तो माइनस और खाली ऑर्बिटल के साथ कन्जुगेशन होता है और इस तरह का भी कन्जुगेशन बैक बॉन्डिंग कहलाता है। तो हमने क्या सीखा कि सर एफ के साथ कन्जुगेशन क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे कोई खाली ऑर्बिटल नहीं था। सीएल के साथ क्यों कन्जुगेशन? क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल है। सीएल में खाली क्यों मिला? क्योंकि सर 3 में डी ऑर्बिटल होता है, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा। तो 2 के पास खाली क्यों नहीं मिला? क्या 2 में कभी खाली नहीं होता है बेरिलियम के बोरॉन के केस में। लेकिन यहाँ पे खाली से नहीं था कि सर इसमें डी नहीं होता है और दूसरा पी वाला पूरा कंप्लीट भरा हुआ था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कन्जुगेशन है तो सर कैसे करेंगे लोग, आइए वही सीखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, तो माइनस किस में दे देंगे? खाली ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? Cl हो गया, C और Cl और फिर Cl। सर यहाँ क्या था? सिंगल बॉन्ड था, जैसे ही देंगे लोग यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। सर Cl ले रहा है, इस पे क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा। और सर देखिए यहाँ दे रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। पहले से चार्ज कौन सा था? न्यूट्रल, यानी ओवरऑल माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। समझिए, यहाँ दिया, तो इसमें चार्ज कौन सा आएगा? प्लस। पहले से है क्या? माइनस, ओवरऑल न्यूट्रल। यहाँ कोई चार्ज नहीं था, लिया तो क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। और यहाँ सिंगल था, ले लेगा तो कौन सा बन जाएगा? डबल। अब देखिए पहले की तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ लोन पेयर था, सर यहाँ पाई बॉन्ड था। सर करा दीजिए कन्जुगेशन लोन पेयर पाई में। चलिए करा दिए, ऐसे ही कराएंगे। कभी भी लोन पेयर पाई के होता है, पाई लोन पेयर नहीं होता है। इसका सर इसके साथ कन्जुगेशन नहीं होगा क्योंकि माइनस चार्ज और यहाँ पे खाली ऑर्बिटल, लेकिन दोनों के बीच में कितना बन गया था? एक बॉन्ड का नहीं, 2 बॉन्ड का गया था। सर यहाँ भी खाली ऑर्बिटल 1 और 2 बन गए थे। सर इस पाई का और इस खाली ऑर्बिटल के साथ कन्जुगेशन नहीं होता है। खाली ऑर्बिटल के साथ 2 को कन्जुगेशन कर सकते हैं, लोन पेयर और माइनस चार्ज। पाई और खाली ऑर्बिटल के साथ वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कन्जुगेशन नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। बैक बॉन्डिंग में आपको स्पेशल बताए होते हैं कि माइनस और पाई के मतलब कि प्लस के साथ कन्जुगेशन जो ही वो कर सकते हैं, या तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, नहीं तो उसके प्लस चार्ज होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर हम लोग इसको ऐसे तो नहीं दे सकते हैं, तो लोन पेयर पाई को देगा। तो सर क्या बनेगा? यहाँ Cl हो गया, फिर Cl लिख दिए लोग और Cl कर दिए, Cl कर दिए। सर पहले से क्या था? दे डबल बन था। सर यह इसको दिया तो सिंगल से क्या हो जाएगा? डबल बन। वो दे रहा है तो सर इस पे प्लस कर जाएगा। सर इस पहले से एक माइनस था और एक ले लिया तो इस पे एक और माइनस हो जाएगा। यह गलत मानता है, तो मतलब रेजोनेंस करा करके किसी एक ही एटम पे 2 को निगेटिव चार्ज नहीं लाता है, यह हाईली अनस्टेबल होता है, ऐसा नहीं बनता है। ये तो सब अजीब बात है, और अजीब बात आपको याद रखना होगा। कभी भी रेजोनेंस के द्वारा एक ही एटम पे 2 निगेटिव चार्ज नहीं लाना है, वो हाईली अनस्टेबल बना जाता है। तो सर इसके बाद ये नहीं बनेगा। तो क्या और पॉसिबल है? क्या ये दोनों रोते रहेगा? हम लोग क्या करते हैं लोग, जब एक्सटेंडेड पॉसिबल नहीं होता है तो क्रश के दर्शन कर लेंगे, क्रश के शरण में चले जाएंगे। देखिए या इसको दिया तो हो गया, अब इसको इसके साथ भी तो दे सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस कन्जुगेशन होगा, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल बन हो जाएगा और फिर निगेटिव चार्ज। और एक बार क्या हो जाएगा? सर इसको इसके साथ दे देंगे लोग, तो फिर Cl Cl Cl, यहाँ डबल बन और यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा। सर इसका हाइब्रिड कैसे बनेंगे लोग? ये सब जगह माइनस डबल बॉन्ड कहीं रहे, सब जगह डबल। डेल्टा माइनस कहाँ है? पहले से कार्बन पे था और बाकी सभी क्लोरीन पर आ गया। डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो कल वाला होमवर्क का भी कुछ लोग बना के डोनेशन किए हो, तो देखते हैं कल उसको क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए बाय बाय, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना है, और होमवर्क रेगुलर बाय रेगुलर बना के सेंड कीजिए, तो ही नेक्स्ट क्लास में बना के डिस्कस करेंगे। जब तक लोग से होमवर्क रिप्लाई नहीं आएगा तब तक नहीं करेंगे। अभी तक 5-6 स्टूडेंट रिप्लाई किया है, इसीलिए होमवर्क जो भी हो रिप्लाई पहले करना है, देन आप होमवर्क डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू।